आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पटना में मैं दिल्ली से आने के बाद मैंने देखा गेट पर एक हंगामा हो रहा है। मैं गाड़ी से उतर के अंदर आया, अंदर आ रहा था गेट के अंदर, पता चला कि एक कोई खास पार्टी के लोग यहां हुड़दंग मचा रहे हैं और किसानों की मांग की बात कर रहे हैं। किसानों के साथ अन्याय हुआ। हंगामा करना एक मकसद है, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में गुंडागर्दी करने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी के कार्यालय पर चढ़ जाना, किसी के घर पे चले जाना लाठी डंडा लेके, ये अधिकार नहीं। क्या देश में 6 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? मैं यूपीए सरकार में किसानों को क्या दिया, आज देखिए 93,000 करोड़ सीधा प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में दिया। कभी राजीव गांधी कहते थे अगर 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 नया पैसा जाता है किसानों के पास। आज प्रधानमंत्री पाई पाई करके भेज दिए। लगभग 12 लाख करोड़ गरीब लोगों को, देश के लोगों को सीधे डीबीटी गया। ये क्या कम है? क्या उज्ज्वला जो देश में 8 करोड़ से ऊपर बहनों को गया, ये कम है क्या? और आज कोरोना के काल में केवल उनको गैस ही नहीं मिला, आज कोरोना के काल में 8 महीने तक लोगों को अनाज नवंबर तक देने का प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है। आप देखें, ये 80 करोड़ से ऊपर है। पूरे दुनिया में 70-80 देश है जो इतनी आबादी नहीं है। लेकिन मैं आता हूं फिर से किसानों के ऊपर कि मैंने 93,000 करोड़ प्रधानमंत्री ने उनके खाते में दिया। पीएम किसान, ये केवल 6,000 रुपया नहीं है। हमारे पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। बुआई के समय मुझे खाद बीज लेने के लिए दूसरों से पैसा लेना पड़ता है, वो पैसा है। आज किसानों के लिए ग्रिड बन रहा है। और जहां तक धान खरीद को लेकर के हुआ, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एमएसपी भी लागू रहेगा और एक समांतर व्यवस्था रहेगी। अभी तक था कि इस राज्य का अनाज दूसरे राज्य नहीं जा सकता जहां मंडी कानून लागू है। बिहार में मंडी कानून नहीं है, लेकिन पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, उनको भी आश्वस्त किया कि आपके माल मंडी में खरीदे जाएंगे। लेकिन कोई नौजवान ई मार्केटिंग के तहत, कोई किसान उस प्लेटफॉर्म के तहत देश के किसी भाग में बेचना चाहता हो, उत्तर प्रदेश का लोग हरियाणा में जाके बेचना चाहता हो, तो उसे पूरी छूट है। जब हम किसानों को एक तरह से मुक्त कर रहे हैं कि आप जहां चाहें वहां बेचें। अभी था एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं। अब जहां तक सवाल है, यूपीए सरकार 10 साल में 34,000 खरीद केंद्र रखा था। मोदी जी ने 64,000 केंद्र बनाया। अगर मैं आंकड़े से कहूं कि यूपीए सरकार 9 से 14, अगर आप देखें तो उन्होंने क्या खरीदा, 4 से 14 देखें तो क्या खरीदा, 9 से 14 अगर धान खरीदा 1,670 लाख मैट्रिक टन, जिसकी राशि थी 2,88,770 करोड़। एनडीए ने क्या किया? 14 से 19 उन्होंने किया 1,870 लाख मैट्रिक टन, जिसकी राशि थी 4,34,788, यानी 2 लाख से दुगना। अगर गेहूं में देखें 1,395 लाख मैट्रिक टन, उसकी राशि थी 1,68,000 और एनडीए ने खरीदा 14 से 19 में 1,459
जिसकी राशि थी 2,27,000 करोड़। वही नहीं, एमएसपी देखेंगे, एमएसपी हमने सीधे 500 बढ़ाया। ये एमएसपी 15-16 में हमसे लेकर के और सीधे अगर आप चले आए तो 1868 रुपया हुआ, जो 1400 रुपया था। अगर ये किसने किया? मोदी ने किया। हमने एमएसपी को बढ़ाया। केवल धान का ही नहीं, गेहूं का था 1525, उसको भी हम 1900-2000 पर ले गए, 1925 पर। मूंगफली 4000 था, जिसको लेके गए 5090। सोयाबीन 2600 था, जिसको लेके गए 3710। चना जो 3500 था, अब चला गया 5100। 5000 नहीं बल्कि 5100। और दलहन की बात करें तो केवल 4 से 14 में 5.4 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया। एनडीए ने कितना खरीदा? 50 लाख मेट्रिक टन। उसकी राशि थी 1168 करोड़ वैल्यू, इसकी राशि थी 10,183 करोड़। यह किसके पास गया? यह किसानों के पास गया। अब इसके बाद भी 6 साल में अगर हम खरीदते हैं 14 से 20 में 100 लाख मेट्रिक टन दलहन, तिलहन खरीदते हैं 2600 मेट्रिक टन। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि देश के अंदर किसानों के हित के लिए जो किया गया, और प्रोक्योरमेंट लेंगे, क्या जितनी उपज होती है उसका हम प्रोक्योरमेंट करते हैं। 14-15 में उपज हुआ 1050 लाख मेट्रिक टन, खरीदे कितना? 280 मेट्रिक टन यूपीए सरकार। हमारे समय में हुआ 20-21 में अभी 1180 लाख मेट्रिक टन खरीदे गए, 3,90,000। हमने खरीद को भी बढ़ाया। मैं ये आंकड़े इसलिए रख रहा हूं कि लोगों को इस पर चर्चा करे, थेथरोलॉजी ना करे। थेथरोलॉजी तो चलता है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप किसान विरोधी हैं। कांग्रेस एक बार किसानों का कर्ज माफ किया था, वो भी कुछ लोगों का, उसको डंके की चोट पर पीटते रहा। और भारत सरकार केवल इसका 12,000 करोड़ केवल बजट था यूपीए सरकार में, और आज मोदी सरकार में, जबकि पशुपालन, मत्स्य, डेयरी जो हमारा विभाग है वो अलग है, तो 1,34,000 करोड़। हमारे विभाग में 1947 से मछली के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा अभी आया, उसके पहले ब्लू रेवोल्यूशन था। 3,680 करोड़ डंके की चोट पर कह रहा हूं। 1947 से 2014 तक केंद्रीय एलोकेशन था इस सेक्टर के बढ़ावा के लिए, लेकिन मोदी ने क्या किया? ब्लू रेवोल्यूशन में अब उसके लिए तत्पर हैं, केवल कथनी नहीं है। अगर बहस करनी हो तो बहस करें, थेथरोलॉजी ना करें। आज भारत के अंदर में नरेंद्र मोदी का सोच है कि जब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, जब तक किसानों के चेहरे लाल नहीं होंगे, तब तक देश का चेहरा नहीं लाल होगा। मैं इसी बिहार की बात कहता हूं। आईआईटी के लड़के, आईएम के लड़के, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और बिहार के किसानों की लीची देश और दुनिया में ले जाके बेचा। किसानों को भी फायदा हुआ, उनका भी हुआ। उन्होंने कहा गेहूं के बदले, मक्का के बदले फसल को डाइवर्स करो, डाइवर्सिफिकेशन, राजमा लगाओ, ये लगाओ, सोयाबीन लगाओ। ये कौन किया? ये किया जब एक ई प्लेटफॉर्म बना है। ये कौन किया? एक नौजवानों ने किया, किसानों को जोड़ा, उनके लिए बीज, अच्छी बीज लाके उनके खेतों पर दिया। तो
अब प्रधानमंत्री ये भी कर रहे हैं कि कोई चाहे, हमें 2 बीघा जमीन है, हमारे पास तो खाद बीज का पैसा नहीं है, अगर मेरे खेत पर स्टीबिया की खेती कर दे और 1.5 लाख की उपज हो प्रति एकड़, और कोई कहे कि मैं बायबैक भी करूंगा, स्टीबिया लगवा भी दूंगा, आपकी खेत सलामत, मेरी खेत सलामत रहेगा, मेरी आमदनी 3 गुना 2 गुना बढ़ा। आज प्रधानमंत्री यही काम करने जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इससे गांव के चौपाल पर भी बहस करें और ये बहस सार्थक बहस होगा। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मेरा तो अपना एक प्रोग्राम व्यक्तिगत है, आने वाले दिनों में मैं 5 साल में इसको 3 साल में करूंगा कि अपना जानवर, अपना खेत और अपना खाद। प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि अन्नदाता ऊर्जादाता बन सकता है कि नहीं, मैं इस पर भी काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।